बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, नाम की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों और ग्रंथों में हर जगह नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। नाम वह अनमोल संजीवनी है जो जीव को मानसिक रोगों से मुक्त करती है। नाम के प्रताप से ऊंचा रुतबा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भक्तों की कथाओं से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं जो मामूली हैसियत और निम्न वर्ग के थे। उनमें किसी प्रकार का छल कपट व चतुराई न थी। वे केवल नाम के प्रताप से दुनिया में अपना नाम रोशन कर अपनी अमिट छाप छोड़ गए। संसार में नाम ही एक सार वस्तु है, बाकी तो सब झूठा पसारा है। नाम सर्वोत्तम शक्ति है और सच्ची दौलत भी है। यह जीव की असली रूहानी पूंजी है और यह वह धन है जिसको पाकर जीव माला माल और निहाल हो जाता है। विपरीत इसके जो इस अनमोल पूंजी की संभाल नहीं करते वे कंगाल हो सदा दुख पाते हैं। जिस जीव को सच्चे नाम की बख्शिश हो जाती है उसके भाग्य जग जाते हैं और बेड़ा पार हो जाता है। जो जीव नाम के सेवन और सुमरण में लगा है वह यही सही मायनों में अपने समय को सकारत कर रहा है और पूरा लाभ प्राप्त कर रहा है। नाम की कमाई के अतिरिक्त दुनियावी धन दौलत गुण चतुराई वह ऊंची पदवी हासिल कर लेने के बावजूद भी इंसान वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे केवल सच्चे नाम की कमाई की बदौलत प्राप्त हो सकता है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, हे भाई, तू केवल प्रभु के सच्चे पावन नाम की कमाई कर, क्योंकि प्रभु नाम के सुमरण के बिना बड़े बड़े ओहदे वाले भी संसार सागर में डूब गए हैं। जिनके दिल में मालिक के सच्चे नाम की याद रहती है वास्तव में वे ही सियाने वह बुद्धिमान कहलाने योग्य हैं। नाम की महिमा अतुल्य है, अवर्णनीय है। इसके मुकाबले में दुनिया की कीमती से कीमती वस्तुएं भी हेज हैं। मनुष्य कितना भी गुणवान, चतुर, सयाना, अकलमंद, धनवान, बलवान, रूपवान क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पास नाम की संपदा नहीं है तो बाकी सब गुण भी निरर्थक हैं, बेकार है। जो नाम की कमाई से वंचित रह जाते हैं उनके जीवन का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। वे अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग नहीं कर पाते और वास्तविक लाभ से वंचित रहकर बहुत ही घाटे में चले जाते हैं। नाम और भक्ति की कमाई ही जीवन की असली और सच्ची कमाई है। इसलिए संत महापुरुषों की वाणियों में नाम की महिमा को इतना महत्व देकर बयान किया गया है। इंसान चाहे किसी भी धर्म वह पंथ का अनुयायी हो, लेकिन जब वह किसी दूसरे से बात करता है तो उसके चरित्र वह बातचीत के ढंग से उसकी भक्ति वह विचारों का अनुमान लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थानों में प्रत्येक स्थान पर, चाहे वह मंदिर हो या गुरुद्वारा, वहाँ हर समय नाम की ध्वनि ही गुंजायमान होती है और कीर्तन का अद्भुत रस आता है। हाँ, इससे यह सिद्ध होता है कि मालिक का पवित्र नाम सबको समान ही विजय है और यह सबके लिए मंगलकारी है। कोई कितना भी दुखी वह दरिद्र अधम वह पापी क्यों न हो, उन सब के लिए प्रभु नाम ही
एक ऐसी संजीवनी है जो कल्याणकारी और सभी प्रकार के दुखों, रोगों और कलेशों को समाप्त करके जीवन को आनंद में बनाने का बेमिसाल स्रोत है। सत्पुरुष भी नाम की बढ़ाई करते हुए गुरुवाणी में कथन करते हैं, शरव रोग का अखखदु नाम की सभी रोगों व दुखों से निजात दिलाने की एकमात्र दवा है। नाम की कमाई और नाम के प्रताप से कितने ही जीवों ने सद्गति पाई और कितने ही नीच, मलिन व अधम पापियों ने सर्वोत्तम पद को पाया। नाम के प्रताप से ही शिव जी महाराज जी ने अविनाशी पद को पाया। नारद मुनि, सुखदेव मुनि और वाल्मीकि ऋषि, सनक सनातन, सनत कुमार और अन्य सिद्ध साधक, योगी, मुनि, तपस्वी आदि ने नाम के प्रताप से ही ब्रह्म सुख को प्राप्त किया। भक्त ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के कटु वचन सुनकर मन में जब श्रोम उत्पन्न हुआ, तब उसने संत शरण में जाकर नाम का आश्रय लिया और नाम के प्रताप से ही वह अविचल सुख और स्थान प्राप्त किया, जो संसार में सबसे ऊंचा और अचल धाम माना जाता है। भक्त ध्रुव कथा इस प्रकार है। भक्त ध्रुव राजा उत्तनपाद का बेटा था। राजा उत्तनपाद 2 रानियां थी, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि था। भक्त ध्रुव रानी सुनीति का बेटा था और रानी सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। राजा उत्तनपाद का झुकाव छोटी रानी सुरुचि की तरफ अधिक था। एक दिन ध्रुव बाहर से खेलकर महल में आया और आकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय राजकुमार उत्तम की माँ रानी सुरुचि उत्तम को लेकर वहाँ पहुँची। सौतेली माँ होने के कारण सुरुचि ध्रुव को पिता की गोद में बैठा देखकर सहन न कर पाई और वह ध्रुव को जबरन राजा की गोद में से उतार कर बोली, जाओ, तुम उस अभागन सुनीति के पुत्र हो, इसलिए इस गोद में बैठने का हकदार नहीं हो। इस गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा। यह गोद मेरे पुत्र उत्तम के लिए है। तुम्हारा इस गोद और राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सौतेली माँ के अपमान भरे वचन सुनकर बालक ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचा और उसे सारा हाल कह सुनाया। उसकी बात सुनकर रानी सुनीति ने ध्रुव को धीरज बंधाया और कहा, बेटा, अगर माता सुरुचि ने तुम्हें पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया तो क्या हुआ? जगत पिता परमेश्वर की गोद तो अभी भी तुम्हारे लिए खाली है। तुम जाकर उनकी गोद में आश्रय लो। ध्रुव ने पूछा कि माँ, ये जगत पिता कौन है? तब माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा कि यह संसारी माता और पिता नाता तो झूठा है, वह अस्थायी है, और उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी झूठा व अस्थायी है। वास्तव में प्रभु परमात्मा ही सबके परम हितैषी वह सच्चे पिता हैं। वे अथाह शक्तियों के स्वामी हैं। उनके पलक झपकने मात्र से ही सृष्टि की काया पलट जाती है। तुम्हें जिस राज्य से आज निर्वासित किया गया है, ऐसे अनेकों अनगिनत राज्य उनके अधीन हैं। तुम जाकर उन्हें रिझाकर उनकी गोद में आश्रय लो। बालक ध्रुव ने माँ से पूछा कि वे सच्चे वह परम हितैषी पिता मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे? मैं उनकी गोद में बैठकर तुम जाकर उन्हें रिझाकर उनकी गोद में आश्रय लो। बालक ध्रुव ने माँ से पूछा कि वे सच्चे वह परम हितैषी पिता मुझे कहाँ और कैसे मिलेंगे? मैं उनकी गोद में बैठकर उनका प्यार पाना चाहता हूँ। बालक के इतने शुद्ध वह परिपक्व विचार देखकर माता ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे वह पिता तो कण कण में मौजूद है। उनके नाम का सच्चे मन से स्मरण करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य अपनी गोद में आश्रय देंगे। बालक ध्रुव माँ के मुख से ये वचन सुनकर परमात्मा की खोज में घर से निकल पड़ा। ऐसे होते हैं सच्चे प्रभु के
सच्चे हितैषी गुरुमुख